बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का अपने गुरु के पास बहुत दुखी मन से जाता है और पूछता है कि गुरुजी, मुझे अपने जीवन का कीमत नहीं पता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है? गुरु मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ये बात है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत क्या है, लेकिन मैं जैसा बोलूँगा तुम्हें पहले वैसा करना है। लड़का तुरंत तैयार हो गया। गुरु उसको एक साधारण सी देखने वाली पत्थर देते हैं और उसको बोलते हैं कि इसको लेके तुम बाजार जाओ। अगर कोई भी तुमसे ये खरीदने की कोशिश करे तो तुम बस उसको 2 उंगलियां दिखाना और इसको बेचना मत, बस इसका कीमत सुन के वापस आ जाना। लड़का वैसा ही करता है। बाजार में जाके वो काफ़ी देर तक उस पत्थर को लेके बैठा रहता है और थोड़े समय बाद एक औरत आती है और उसको पूछती है कि बेटा, इस पत्थर का क्या कीमत है? वो कुछ नहीं बोलता है और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देती है। अच्छा, 200 रुपए, ठीक है, मैं इस पत्थर को 200 रुपए में खरीदने को तैयार हूँ, मुझे ये पत्थर दे दो, वो औरत बोली। उस औरत की बात सुनकर लड़का हैरान हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि साधारण से दिखने वाले पत्थर को कोई 200 रुपए से भी खरीद सकता है, पर वो उसको बेचा नहीं और वापस आ गया। वापस आकर उसने सारी बात अपने गुरु को बताई और पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी जीवन की कीमत क्या है? गुरुजी उसे बोलते हैं कि बेटा, अगले दिन तुम इस पत्थर को लेकर म्यूजियम ले जाना और वैसे ही कोई अगर पूछे तो तुमको बस 2 उंगलियां दिखानी है और इसको बेचना नहीं है। तो लड़का बोलता है ठीक है, और अगले दिन वो उस पत्थर को लेकर म्यूजियम में जाता है। वहाँ पे एक आदमी उस पत्थर को देखकर उसकी कीमत पूछते हैं तो लड़का बस 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। अच्छा, 20,000 रुपए, ठीक है, मैं तुमसे 20,000 रुपए में इसको खरीद लूंगा, वो आदमी बोला। लड़का सुनकर हैरान हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस साधारण से पत्थर के लिए कोई 20,000 रुपए भी दे सकता है। लड़का उसको बेचने के लिए मना कर देता है और वापस अपने गुरु के पास आता है और सारी बातें अपने गुरु को बताता है और पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी जीवन की क्या कीमत है? गुरु उसको बोलते हैं कि बेटा, कल तुमको और एक आखिरी जगह पे जाना है और उसके बाद जब तुम वापस आओगे तब मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हारी जीवन की क्या कीमत है। तो लड़का उसके लिए राजी हो जाता है। अगले दिन गुरु उसको एक कीमती पत्थर वाले दुकान में उस पत्थर को लेके भेजते हैं। दुकानदार उस पत्थर को उस लड़के के हाथ में देखकर ही उसके सामने आ जाता है और पूछता है, तुम इसके लिए कितना रुपए लोगे? तो वो लड़का 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। अच्छा, 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं अभी तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूँ और तुम मुझे इसे बेच दो। इतना पैसा सुनकर लड़के की आंखें आश्चर्य से फैल गया। ये कीमत तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खैर, वो उसको नहीं बेचता है और गुरु के पास आकर वो उसको बताता है कि गुरुजी, यकीन नहीं हो रहा, कोई इस पत्थर के लिए 2 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार है। ये कैसा पत्थर है? कोई इसको 200 में खरीदना चाहता है, कोई 20,000 में, तो कोई 2 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार है। आखिर इसकी कीमत क्या है? गुरु मुस्कुराते हुए लड़का को बोलते हैं, बेटा, तुम जिंदगी की कीमत मुझसे पूछ रहे थे ना, इस पत्थर की जगह अपनी जिंदगी को रखो और अंदाजा लगाओ अपनी जिंदगी की कीमत का। इस पत्थर की कीमत अलग अलग स्थान पर अलग अलग थी, वैसे ही जिंदगी के साथ भी है। तुम्हारा जिंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहाँ पर रखते हो। अगर तुम खुद को 200 रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 200 रुपए की है। अगर तुम खुद को 2 लाख रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए की है। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम खुद को कहाँ रखते हो। लोग हमारी जिंदगी का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं, हमें अपना समझते हैं, उनके लिए हम सब कुछ होते हैं, लेकिन जो बस हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं होते। वास्तव में जीवन अमूल्य है। इस कहानी की तरह वही एक पत्थर का अलग अलग जगह पे उसका मूल्य अलग अलग हो जाता है। वैसे ही हमें ये खुद तय करना पड़ेगा कि हम कैसे जगह पे खुद को रखना चाहेंगे और हम अपना मूल्य कितना सोचते हैं या कितना उम्मीद करते हैं। उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।